हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेटा माउंटेन। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए कुछ नई चीज़ें रोज़ लाने वाला है। तो आज क्या नया है? दोस्तों, आज हम ओरेकल में एसक्यूएल स्टेटमेंट शुरू करने वाले हैं। ये आपका पहला लेक्चर है। ये दोस्तों एसक्यूएल होता क्या है? एसक्यूएल दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसे। दोस्तों एसक्यूएल ये एक ऐसी चीज है जो हमें समझने के लिए बहुत आसान चीजों में बिलोंग करती है, रिलेट करती है। जो मुझे चाहिए वो सीधे आसान लैंग्वेज में लिखना है और डेटा रिट्रीव होता है डेटाबेस से। तो दोस्तों हमारा डेटाबेस है ओरेकल, और ओरेकल डेटाबेस में हम किस तरीके से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। डेटा ये स्टोर करने के बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं। उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन आज दुनिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसका नाम है ओरेकल। दोस्तों हर एक आईटी सेक्टर में जिनका खुद का डेटाबेस स्टोर करना होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, वो हर एक अलग अलग एप्लीकेशंस बेस होती है। उसमें से एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ओरेकल। आज ओरेकल के साथ जो हम डेटा फेच करने वाले हैं वो है टेबल फॉर्मेट। दोस्तों हर एक डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो होता है टेबल फॉर्मेट में। और टेबल को दो चीजें होती है। एक होता है स्ट्रक्चर, जो हम डिस्क्राइब यानी DESC, डिस्क्राइब स्टैंड फॉर डिस्क्राइब। डिस्क्राइब ये क्लॉज के साथ खेलते हैं। दोस्तों डिस्क्राइब और टेबल, किसी टेबल के नाम को, किसी भी टेबल के नाम का स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है और हिट करना है दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टेबल में कितने कॉलम्स है। दोस्तों कॉलम टेबल दो चीजों से बना होता है। एक होता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में होते हैं कॉलम के नाम जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर देखते समय आपको तीन चीजें आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगी। एक होता है कॉलम का नाम, ये जो है सारे कॉलम के नाम होते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है नल, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन से बिलोंग करता है। टेबल को रिस्ट्रिक्शंस हम देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नल। दोस्तों इसका मीनिंग ये होता है कि इस कॉलम में डेटा नल नहीं होगा, क्योंकि डेटा डेटा जब बोलेंगे उसे बोला जाता है कंटेन। तो कंटेन इज नथिंग बट अ डेटा विच इज स्टोर्ड इन माय रो फॉर्मेट, इन माय टेबल। तो टेबल में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो होता है रो फॉर्मेट में, और रो बाय रो डेटा हम डालते हैं और उसे यूज करते हैं। तो दोस्तों हर एक कॉलम को जो टेबल से बिलोंग करता है उसे रिस्ट्रिक्शंस होती है। उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिसका नाम है नॉट नल। दोस्तों रिस्ट्रिक्शन इज नथिंग बट अ कंस्ट्रेंट, जो आगे आपके नए वीडियोस में आपको दिखाई देंगे। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो आपको धीरे 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 पता चल जाएंगी। उसके बाद एक है जिसका नाम होता है टाइप। तो दोस्तों ये टाइप ये क्या है? तो इसका नाम होता है डेटा टाइप। हर एक कॉलम को खुद का एक डेटा टाइप होता है। ये उसे कॉलम को बताता है कि भाई आपके अंदर जो कंटेन रहने वाले हैं इस डेटा टाइप से बिलोंग करने वाले हैं। तो चार बेसिकली डेटा टाइप्स बहुत जगह दिखाई देंगे आपको, जिसमें से एक है नंबर। अभी डेटा टाइप क्या होता है ये एक नए वीडियोस में मैं बताऊंगा। उसमें से अभी सिर्फ इतना बताना है मुझे कि डेटा टाइप नंबर है। तो भाई ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, उसे ही सिर्फ नंबर फॉर्मेट ही चलेगा, उस कंटेन नंबर फॉर्मेट में ही आएगा। उसके बाद एक वैरक्यार होता है, वैरक्यार टू भी बोला जाता है उसे। वैरक्यार टू ये कैरेक्टराइज डेटा टाइप है, उसे कैरेक्टर बिलोंग करते हैं। दोस्तों कैरेक्टर होता क्या है, ये सारी चीजें मैं डेटा टाइप की चैप्टर में बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा। डेटा टाइप उसके बाद एक डेटा टाइप फिर से होता है जहाँ पे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका नाम होता है नंबर। तो दोस्तों नंबर अगर किसी कॉलम को दिया जाता है, वैरक्यार किसी को दिया जाता है, या फिर डेट जो मैं बताने वाला था, डेट डेटा टाइप अगर दिया जाता है तो वो उस कॉलम को उस रिलेट में ही यूज कर सकते हैं जो उसके बिलोंग करता है डेटा टाइप। तो दोस्तों ये रही डेटा टाइप की बात है, जो मैं फिर से
नए वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी सिर्फ मैं कॉलम के साथ चलने वाला हूँ। ये कॉलम क्या होते हैं? दोस्तों मैंने अभी बोला कि टेबल 2 चीज़ों से बना होता है। एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है उसके कंटेन। तो स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने। अब कंटेन होता क्या है? दोस्तों मैंने अभी बताया कि टेबल में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो होता है रो फॉर्मेट। और रो के छोटे-छोटे पार्ट्स गिराए जाते हैं बाय यूजिंग कॉलम्स। अब ये जो कॉलम्स होते हैं, तो दो दोस्ती देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नाम का एक टेबल है और वहाँ पे इनके ये सारे कॉलम्स हैं जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैनेजर आईडी, यहाँ पे लोकेशन आईडी, ये 4 कॉलम के साथ हम देखने वाले हैं जो होता क्या है। दोस्तों ये हो गया टेबल का स्ट्रक्चर। अब इस टेबल को हमें देखना है कि सच में इस टेबल में कंटेंट्स है या नहीं। तो दोस्तों हमारे पास एक सिलेक्ट क्लॉज है जो कि डीक्यूएल ग्रुप से बिलोंग करता है। एसक्यूएल 5 बेसिकली 5 ग्रुप से बिलोंग करता है। जो 5 ग्रुप्स हमें इस तरीके से दिखाई देंगे। एक होता है डीक्यूएल, एक होता है उसके बाद एक होता है डीडीएल, उसके बाद होता है डीएमएल, उसके बाद होता है डीसीएल और उसके बाद होता है डीसीएल और उसके बाद होता है एक टीसीएल। दोस्तों ये 5 ग्रुप हमें एसक्यूएल के सारे सेशंस के साथ देखने हैं। क्या-क्या होता है डीडीएल, क्या होता है डीएमएल, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, छोटी-छोटी बातें हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ डीक्यूएल। ये 5 ग्रुप मिला के एसक्यूएल बना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 5 ग्रुप मिला के उसमें से आज हम देखने वाले हैं डीक्यूएल। दोस्तों डीक्यूएल बहुत बड़ा है दोस्तों, मगर उसका स्टार्टिंग क्लॉज़ है जिसका नाम है सिलेक्ट। ये सिलेक्ट क्लॉज डिस्प्ले क्लॉज है और डिस्प्ले क्लॉज के साथ हम खेलने वाले हैं। सिलेक्ट ये करता क्या है? सिलेक्ट स्टार अगर हम लिखते हैं और किस टेबल से, तो भाई दूसरा क्लॉज आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है फ्रॉम क्लॉज। तो फ्रॉम क्लॉज आपको बताता है कि भाई मुझे किस टेबल से सारे रोज मुझे दिखाना है। हाँ सर, सिलेक्ट क्लॉज ये आपको डेटा रिट्रीव करके देता है किसी भी टेबल से या फिर मल्टीपल टेबल से। तो मल्टीपल टेबल्स होते क्या है, किसी टेबल से कम कैसे फेच करना है अभी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों सिलेक्ट स्टार, स्टार स्टैंड फॉर ऑल। ऑल का मीनिंग होता है दोस्तों सिलेक्ट। एक बात याद में रखना है, सिलेक्ट क्लॉज सिर्फ रिलेट करता है कॉलम्स के साथ और फ्रॉम क्लॉज रिलेट करता है टेबल के साथ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने फ्रॉम के साथ टेबल का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट के साथ मैंने फ्रॉम स्टार लिखा है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि सिलेक्ट सारे कॉलम्स फ्रॉम कहाँ से, डिपार्टमेंट्स टेबल से। तो दोस्तों आपके सामने दिखाई देंगे ये छोटे छोटे कॉलम्स और पेजेस, इसे बोला जाता है पेजेस। दोस्तों ये एसक्यूएल प्लस नाम का क्लाइंट टूल है या फिर क्लाइंट है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे पेज बाय पेज डिफाइन दिया जाता है, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये होता है ऑल रोज। तो डिपार्टमेंट्स मान लीजिए अगर 2000 रोज होती तो मेरे सामने 2000 रोज आपके सामने दिखाई देती थी। यहाँ पे अभी 27 रोज है तो सिर्फ यहाँ पे 27 रोज दिखाई दे रही है जो कि टेबल के सारे रोज। मान लीजिए अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेबल का कॉलम का नाम अगर मुझे देखना है, सिर्फ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा एंड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम, जी हाँ फ्रॉम बहुत जरूरी होते हैं। और सेमीकोलन, दोस्तों सेमीकोलन से सिलेक्ट क्वेरी टर्मिनेट होती है। इसका मीनिंग होता है कि एग्जीक्यूट कीजिए और आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने सिर्फ 2 कॉलम को ही डेटा फेच किया हुआ है। आपके सामने फिर से मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये क्लॉज ये क्वेरी मैंने फायर की थी, उसके बाद मैंने ये क्वेरी फायर की है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई ये ऑल रिकॉर्ड्स दिखाता है और ये मल्टीपल कॉलम्स। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुझे ये डेटा शेयर करते हुए। थैंक यू मीट यू सी अगेन। थैंक यू, बाय बाय।